चलिए आज समझते हैं भारत के सबसे वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार की कहानी को। एक ऐसा नाम जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर बिना कोई हथियार उठाए इंडिया में क्राइम की दुनिया को कंट्रोल करता है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। जरा सोचकर देखिए, भारत से कोई 11,000 किलोमीटर दूर, शायद कनाडा में, एक आदमी अपने कमरे में बैठा है। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, वो किसी क्राइम सीन पर भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर कुछ टाइप करती हैं, यहाँ पंजाब की सड़कों पर लाशें बिछ जाती हैं। तो ये आप समझिए, क्राइम की एक पूरी नई दुनिया है, एक ऐसा सिस्टम जो दूर बैठकर चलाया जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नया मॉडर्न क्रिमिनल आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए इनका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अगर लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग का दिमाग है जो जेल के अंदर से प्लानिंग करता है, तो गोल्डी बराड़ वो हाथ है जो उन खतरनाक प्लान्स को असलियत में अंजाम देता है। मगर ये हमेशा से ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसकी कहानी की शुरुआत तो कहीं और से होती है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग गरीबी या मजबूरी में जुर्म की दुनिया में आते हैं, लेकिन सतविंदर सिंह यानी गोल्डी बराड़ की कहानी एक पुलिस स्टेशन से शुरू होती है। सोचिए, आयरनी देखिए, जिसके पिता खुद पंजाब पुलिस में थे। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं का बेटा एक दिन कानून के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। वो देखने में बिल्कुल मासूम था, पढ़ने लिखने में भी काफी होशियार, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने उसे लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास आदमी बना दिया। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब तक नहीं आया जब तक वो एक तारीख नहीं आ गई। 11 अक्टूबर 2020, यही वो तारीख थी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उसके भाई गुरलाल बराड़ को दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। कहते हैं उस एक पल ने, उस एक गोली ने सतविंदर सिंह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और जन्म दिया एक ऐसे नाम को जिससे आज पूरा देश कांपता है, गोल्डी बराड़। भारत से भागने के बाद वो कहीं छिपा नहीं, बल्कि उसने खुद को और भी ज्यादा खतरनाक बना लिया। उसने क्राइम का पूरा तरीका ही बदल डाला, एक नया डिजिटल तरीका। आज का गोल्डी बराड़ असल में एक डिजिटल गैंगस्टर है। वो पुराने तरीकों से काम नहीं करता। फोन कॉल्स की जगह वो सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स यूज करता है। देखिए, ये ऐप्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के बीच में उसे कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं, ना पुलिस ना सरकार। और यही टेक्नोलॉजी उसे एक डिजिटल भूत बना देती है जिसे पकड़ना नामुमकिन सा है। उसका तरीका बड़ा सिंपल है पर उतना ही खतरनाक। स्टेप 1, कनाडा से ऑर्डर आता है। स्टेप 2, ये ऑर्डर एन्क्रिप्टेड मैसेज बनकर इंडिया में शूटर्स तक पहुंचता है। और स्टेप 3, शूटर अपना काम कर देते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल किला है जिसे तोड़ पाना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब आप सोचिए, गोली चलाने वाला शूटर तो इंडिया में है, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाला रिमोट वो कनाडा में किसी लैपटॉप के पीछे छिपा है। अब पुलिस पकड़ेगी तो किसे पकड़ेगी, गोली चलाने वाले को या उस डिजिटल परछाई को जो हजारों किलोमीटर दूर बैठी है। 29 मई 2022, ये वो दिन था जब उसके अब तक के सबसे बड़े जुर्म ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। पूरा देश सदमे में था। गोलियों की आवाज अभी कानों में गूंज ही रही थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट आता है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, गोल्डी बराड़। बस उस एक पोस्ट ने यह साफ कर दिया कि उसे किसी का डर नहीं है, ना पुलिस का ना सरकार का, और शायद मौत का भी। तो आज की तारीख में सिचुएशन क्या है? देखिए, गोल्डी बराड़ अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, वो इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक पहेली बन चुका है। ये केस सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का नहीं, बल्कि इस डिजिटल दौर में बदलते क्राइम और इंटरनेशनल कानूनों की सीमाओं पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज एजेंसियां उसके पीछे हैं। रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। विडंबना देखिए, गैंग का जो दिमाग है लॉरेंस, वो तो जेल में बंद है, लेकिन जो हाथ है यानी गोल्डी, वो आज भी आजाद है और पहले की तरह ही ऑपरेट कर रहा है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या कानून के हाथ वाकई इतने लंबे हैं कि वो 7 समंदर पार बैठी इस परछाई को पकड़ सकें, या फिर गोल्डी बराड़ हमेशा के लिए एक ऐसी पहेली बनकर रह जाएगा जो कभी सुलझ नहीं पाएगी।